प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों का तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। तृतीय श्रेणी अध्यापक तबादले खोलने, पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाने और तृतीय श्रेणी अध्यापक डीपीसी की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की ओर से काली पट्टी बांधकर सरकार के सामने विरोध दर्ज कराया। प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने कहा कि सरकार ने 15 मार्च के बाद तबादले खोलने के लिए कहा था, लेकिन सरकार अब वादा खिलाफी कर रही है। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर रंजीत मीना ने कहा कि 3 दिन से लगातार काली पट्टी पहनकर आंदोलन जारी है। शिक्षकों का प्रदेश भर से लगातार जन समर्थन मिल रहा है और अब शिक्षकों की मांग पर सभी संगठनों के अध्यक्ष को पत्र लिखकर आंदोलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। राजस्थान के लोक कल्याणकारी बजट 2025 के अंतर्गत सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र को सौगात मिली है, जहां जवाई कमांड क्षेत्र में खेतों के खाली का पक्का निर्माण कार्य के लिए इस बजट घोषणा में 20 करोड़ की घोषणा हुई, जिसके बाद काम का एस्टीमेट बनाने का कार्य शुरू हुआ, जिसे लेकर जवाई कमांड क्षेत्र के किसान और सुमेरपुर आहोर किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित का आभार जताया। जवाई बांध के किसानों की लंबे समय से चल रही मांग खालियों को पक्का करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने बजट में जो व्यवस्था की है उससे किसानों में खुशी है। किसान संघर्ष समिति के महामंत्री होने के नाते हम समस्त किसानों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही अब मुझे लगता है कि ये खालिए पक्के होने के कारण पानी के सीपेज की समस्या का हल होगा। साथ ही पानी वितरण से पहले जब किसानों को खालियां बनाने पड़ते थे, उस समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, उसका हल हो पाएगा। टेल तक पानी पहुंचने की जो समस्या थी उसका हल होगा। इसके लिए स्थानीय विधायक जोराराम जी कुमावत, कैबिनेट मंत्री व छगन सिंह जी राजपुरोहित, आहोर और सुमेरपुर के समस्त किसानों की तरफ से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा किसानों की ऐसी समस्याओं को पुरजोर तरीके से हमेशा हल करते रहेंगे, किसानों के साथ रहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जवाई कमांड किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष जयेंद्र सिंह जी गलथनी के साथ के मार्फत बोलना चाहता हूं कि जो यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी शर्मा ने जो हमारे आग्रह करने पर जो हमारे जोराराम जी कुमावत मंत्री एमएलए सुमेरपुर ने 20 करोड़ रुपए जो हमारे नहरों के लिए सुदृढ़ीकरण और नाले खाड़िए पक्के कराने के लिए जो दिए है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में ये एएन ऑफिस जो तकतगढ़ में खोला है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे की व्यू रचना में मुख्यमंत्री जी ने 120 करोड़ और आगे इसी खालियों को पक्का करने के लिए स्वीकृति की उन्होंने इच्छा जाहिर की है, जो कुछ समय बाद में वो भी मिल जाएगी। उसके लिए मैं जवाई कमांड किसान संघर्ष समिति यूनियन अध्यक्ष जयेंद्र सिंह जी गलथनी के मार्फत से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से एक और आग्रह करना चाहता हूँ कि किसानों को ऐसे ही मीटिंग में आग्रह करते हुए हम आपसे ये विनती करना चाहते हैं कि हमारी समय समय पर बैठक ली जाए और हमारे जो व्यू है हमसे ये लिया जाए और इस किसानों को आगे तरक्की करने के लिए और भी कई योजनाएं हैं हमारे पास जो हम आपको देना चाहते हैं। हमारा ऐसा कोई मीटिंग रखा जाए जिससे हम आपको ये व्यू दें। और एक आपसे निवेदन है, समर्थन मूल्य पर जो खरीद हो रही है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। डूंगरपुर में सीवरेज और पेयजल पाइपलाइन बिछाने के कार्य में देरी से आमजन की परेशानी पर पार्षद का सख्त रुख देखा गया। शहर के पार्षद के दबाव के बाद सभापति अमृत कलासवा ने रुडीप के अधिकारियों के साथ आपात बैठक रखी, जिसमें पार्षदों की ओर से शहर की सड़कों में सुधार नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बैठक में नगर परिषद के उपसभापति सुदर्शन जैन, पार्षद दयालाल पाटीदार और नीलम जैन मौजूद रहे। राजस्थान हाईकोर्ट ने परकोटे में संचालित 19 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और उनके अंदर चलने वाली 900 दुकानों को सील करने की कार्रवाई के मामले में राज्य सरकार को 2 माह का अतिरिक्त समय दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रभावित दुकानदारों के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत के इस आदेश से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में संचालित 900 दुकानदारों को 20 मई तक के लिए फौरी राहत मिल गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के 25 फरवरी के आदेश से परकोटे के हल्दियों
के रास्ते और इसके आसपास के 19 भवनों को पूरी तरह से अवैध मानते हुए सील करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने दुकानदारों के मामले को एक बार फिर से कमेटी के समक्ष रखने, उनका पक्ष सुनने का मौका देते हुए 20 मई को सुनवाई तय की है। डूंगरपुर शहर की हृदय स्थली कहे जाने वाली गेपसागर झील की लंबे समय बाद अब प्रशासन ने सुध ली है। अतिक्रमियों की ओर से झील के जल आवक मार्ग को बाधित करने के खिलाफ कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देश पर बुधवार से नगर परिषद और राजस्व विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। शहर की हृदय स्थली कहे जाने वाली गेपसागर झील पिछले कुछ सालों से दुर्दशा की शिकार हो रही है। झील के जल आवक मार्गों पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर बाधित करने से झील में पानी की आवक नहीं हो रही, जिसकी कई बार शिकायतें भी की गई। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने नगर परिषद और राजस्व विभाग की टीम को सर्वे कराने के निर्देश दिए। सर्वे में अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया। श्री सीमेंट कंपनी के 25वें वार्षिकोत्सव पर ब्यावर स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में 3 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन हुआ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कथा का वाचन किया। आयोजन की शुरुआत मंगला आरती से हुई। विशेष अभिषेक का कार्यक्रम हुआ। इसमें बांगड़ परिवार के मुखिया बीजी बांगड़ ने परिवार के सदस्यों के साथ बालाजी का अभिषेक किया। स्वामी गोविंद देव गिरी ने भी विशेष पूजा अर्चना की और स्वामी गोविंद देव गिरी ने हनुमान जी के 3 प्रमुख गुणों की व्याख्या की। इस दौरान श्री सीमेंट के चेयरमैन HM बांगड़, बीजी बांगड़, प्रशांत बांगड़, MD नीरज अखौरी, प्रेसिडेंट संजय मेहता, ज्वाइंट प्रेसिडेंट अरविंद खींचा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। तो 3 दिवसीय इस हनुमान कथा का आयोजन हुआ। जशसा च भगेन चो हनुमान भगवान की जय। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ लला की। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न जाके, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, अंजनी पुत्र महाबलदाई।
संग